दोस्तों, विन एकेडमी बिलासपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले कई क्लास से परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, वेन डायग्राम होता क्या है, उसमें कैसे जो भी ठीक है डेटा दिया गया रहता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के देखे थे। तो उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन यहाँ पर है, 2-4 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, दोनों में फेल होते हैं 20%। और यहाँ पर आगे दिया गया कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में क्या होते हैं, उत्तीर्ण रहते हैं। ठीक है, 2500 विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में ठीक है क्या होते हैं, पास रहते हैं। तो हमको टोटल परीक्षार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल उसको 100% को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जो यहाँ पर डेटा दिया गया है इसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हमको ध्यान में रखना है और इक्वेशन बनाना है, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। 100 में से यदि 60 विद्यार्थी क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो 40% क्या हो जाएंगे, 40% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, इंग्लिश में फेल 40%। ठीक है, क्योंकि 60% बोला गया है इंग्लिश में पास होते हैं, तो 40 क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। 70% विद्यार्थी क्या होते हैं, मैथ्स में गणित में क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, गणित में उत्तीर्ण होते हैं, तो 30% क्या हो जाएंगे, मैथ्स में फेल हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स में फेल हो जाएंगे। ठीक है, 40% कहाँ से आया, 60% यदि अंग्रेजी में क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो 100 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40%। तो 40% क्या हो जाएगा, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 60 पास हुए थे, 70% गणित में क्या हुए थे, पास हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, तो 100 में से 70 घटाने के बाद कितना बच गया, 30% मैथ्स में फेल हो जाएंगे। और यहाँ आगे दिया गया है 20% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो इसी को लिखेंगे यहाँ 20% बोथ में, ठीक है, दोनों में क्या क्या है, इंग्लिश और मैथ्स में फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है ये सिर्फ इंग्लिश में फेल नहीं दिया गया है। ठीक है, बोथ भी मिला करके है, इंग्लिश में तो फेल है सिर्फ एक विषय में। ठीक है, इसके साथ साथ 20% दोनों में जो फेल हुए हैं इसमें ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी टाइप से इसमें भी जो 30% मैथ्स में फेल है, 20% जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल है, ये भी इसी में जुड़ा हुआ है। मतलब ये 20% जो है इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, दोनों में 2 बार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसमें से घटा देंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए टोटल फेल होने वाले क्या आ जाएंगे, 40 + 30 - 20। ठीक है, क्यों आएगा, देखिए वेन डायग्राम से हम कल समझे थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 40, 30 और 20। ठीक है, इस सेट लिख देते हैं, 40%, 30% और 20%। ठीक है, ये क्या है, इंग्लिश में फेल है, ये फेल वाला है। ठीक है, और ये मैथ्स में फेल है, और ये दोनों में फेल है। ठीक है, देखिए कल मैं बताया था डायग्राम कैसे बनेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 40% ये हो जाएगा, 40 पूरा ये वाला, 20% बोथ है तो यहाँ 20% आ जाएगा, और 30% ये वाला है हिस्सा मैथ्स वाला। ठीक है, तो ये जो 30% है, देखिए ये पूरा 30 है ना, ये गोला 30% है, तो ये अगर इतना वाला भाग 20 है तो ये वाला बचा वाला भाग क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, ये पूरा गोला कितना है, 30 है। ठीक है, और ये पूरा कितना है, 40 है, ये पूरा गोला, ये मिला के 20 भी, तो ओनली ये कितना हो जाएगा, बीच वाला भाग 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी, ये पूरा कितना है, 40 है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला भाग दोनों में है 20, तो 40 में से 20 घटा देंगे तो 20 जो आएगा ये ओनली किस में आ जाएगा, इंग्लिश वाला। ठीक है, इंग्लिश में फेल वाला। ठीक, इसी टाइप से देखिए यहाँ पर ये पूरा गोला मैथ्स का है 30 है। ठीक है, 30 में से ये 20 भी जुड़ा हुआ है, तो इतना ही पोर्शन को हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स वाला है, मैथ्स में फेल वाला। ठीक है, 20% क्या है, ओनली इंग्लिश में फेल है, 20% दोनों में फेल है, ये बोथ वाला है। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मिला के, और 10% ओनली किस में है, मैथ्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 40% इंग्लिश, तो जिसमें से 20% ओनली इंग्लिश में, और 20% इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल। ठीक है, तो 40 हो गया, 20 और 20 40। ठीक है, ये पूरा 40। इसी टाइप से देखिए ये 30% है, तो जिसमें से 10% सिर्फ मैथ्स में
फेल हुए हैं, और 20% मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, तो दोनों मिला के 30 आ गया, ठीक है, दोनों मिला के 40 आ गया। और सिर्फ बोला जाए तो ये वाला भाग 20 सिर्फ इंग्लिश में, 10 सिर्फ मैथ्स में, और दोनों में कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो देखिए टोटल फेल होने वाले हम निकाल सकते हैं 20 + 20 + 10, ठीक है, या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या तो दोनों सब्जेक्ट में, तो सबको जोड़ा जाएगा 20 + 10, ठीक है, ये 20, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले, उसके बाद ये 20 दोनों विषय में मिला के फेल होने वाले, इसी टाइप से ये जो 10 है सिर्फ मैथ्स में फेल होने वाले। तो टोटल ये क्या आ गया, 50% हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आ गए जो क्या है, या तो एक विषय में फेल है या तो दोनों विषय में फेल है, ठीक है, इस टाइप से आ गए 50%। अब देखिए 50% में पिछली क्लास में बताया था 4 कंडीशन बनते हैं, या तो एक सब्जेक्ट में फेल होगा, ठीक है, या तो दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे, ठीक है। इसका अर्थ ये है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो एक सब्जेक्ट में पास होगा तो दूसरे में फेल, या तो दूसरे में पास होगा तो पहले में फेल, या तो दोनों में पास होगा। 3 ही कंडीशन बन गए पास के लिए। चौथा कंडीशन क्या बच जाएगा हमारे पास कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट में फेल 20%, ठीक है, सिर्फ ये 20% दोनों में फेल और 10% ओनली मैथ्स में फेल। तो इसके बाद 50% ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आ गए, या तो एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, या तो इंग्लिश में फेल है, या तो मैथ्स में, या तो दोनों में। तो टोटल जितने भी, ठीक है, फेल होने वाले कितने हैं, 50%। तो इसको हटा देंगे 3 कंडीशन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे स्टूडेंट 50% आ जाएगा, ठीक है। 100 में से 50 घटा देंगे तो 50% ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे जो दोनों विषय में क्या होंगे, पास हुए रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या तो दोनों सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में या तो इंग्लिश में फेल, ठीक है, या तो मैथ्स में एक सब्जेक्ट में फेल, या तो दोनों में फेल। तो तीनों को मिला के जो 50% आ गया है, ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल हैं या तो दोनों सब्जेक्ट में। इसके बाद 100 में से 50% घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 50%। तो 50% ऐसे स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। 100 में से 50 घटाने के बाद 50% जो दोनों विषय में पास हुए रहेंगे। समझ आ गया। 3 कंडीशन हमारे पास हो गए फेल वाले। तो लास्ट कंडीशन जिसमें दोनों, ठीक है, दोनों विषय में पास हुए रहेंगे, तो ऐसे 50% आ गया। कहाँ से आया, टोटल हम 100% मानते हैं, तो इसमें से 50 घटाने के बाद 50% आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया 2500 विद्यार्थी हैं, तो 50% बराबर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 50% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया देखिए 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण, और हमारे पास यहाँ में 100 में घटाने के बाद आ गया 50%। तो 2500 1% बराबर क्या हो जाएगा, 2500 बटे 50, ठीक है, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 100% टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या 100% होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 50 × 100 बराबर कितना आ गया, 5000 आ गया। देखिए क्या बोला गया था, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो 40% अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे, ठीक है, 40% फेल हो जाएंगे, ये फेल वाला है। इसी टाइप से 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण दिया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब 100 में से 70 घटाने के बाद 30% मैथ्स में फेल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आगे दिया गया था 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो बोथ यहाँ पर 20% आ गया, ठीक है। इसको जोड़ के इसमें से घटा दिए, ठीक है, क्योंकि देखिए 40 में ये 20 भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें से घटा देने के बाद कितना आ जाएगा, 20 बच गया, जो सिर्फ इंग्लिश में, ये सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है। इसी टाइप से 30 में से ये 20% भी जुड़ा हुआ है इस 30 में से, तो 30 में से 20 घटाने के बाद ये जो 10 आया है ये ओनली मैथ्स का है, ठीक है, ओनली मैथ्स का है। और उसके बाद जो 20% है ये बोथ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 20 ये बोथ वाला है, दोनों में फेल हुए हैं, ये ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं और ये मैथ्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो इसमें भी इंग्लिश है और इसमें इंग्लिश और मैथ्स दोनों है, तो 40% आ गया, ठीक है। इसी टाइप से मैथ्स का 10%, ये सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं और इसमें भी मैथ्स है, तो दोनों को जोड़ के 30% मैथ्स में फेल आ गया और 20% दोनों में, ठीक है। तो ये ऐसे स्टूडेंट आ गए, सबको जोड़ा गया कि 50% या तो एक विषय में फेल पास हुए हैं, ठीक है, ये फेल हुए हैं, ठीक है, सॉरी ये फेल है, फेल का है ना, ये जो क्वेश्चन में दिया गया था पास का था और हम जो लाए हैं यहाँ पर ये फेल का होगा, क्योंकि यहाँ से ये फेल वाला आया था, ठीक है।
तो 50% ऐसे स्टूडेंट है जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या तो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो इसमें से घटाने के बाद ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए रहेंगे। तो ये आ गया 50% दोनों सब्जेक्ट में पास। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया 2500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो 50% हमारे पास आ गया, ये दोनों पास हुए हैं जो स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको इसके बराबर कर दिए, 50% बराबर 2500, 1% बराबर यहाँ कट के आ गया 50, तो 100% टोटल परीक्षार्थी 5000, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर निकालते जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो 20%, ठीक है, निकालते 20 को 50 से गुणा करते, ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ जो फेल हुए हैं तो 20 गुणित 50 किया जाता है, ठीक है। इसी टाइप से मैथ्स में जो केवल क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, 10 गुणित 50 किया जाता है, ठीक है। तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, 52% विद्यार्थी, ठीक है, इसमें अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, अनुत्तीर्ण दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया 17% विद्यार्थी क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तथा दोनों विषय में 46% विद्यार्थी क्या हुए, ये 46 है, 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण दिया गया है, ये अनुत्तीर्ण वाला प्रतिशत है, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 17% क्या है, दोनों में फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 42%, 52 और 17, ये मैथ्स में है, ये इंग्लिश में है, ठीक है, और ये बोथ में है। ये देखिए यहाँ पर जो 42% बोला गया है, ये ऐसा नहीं बोला गया कि सिर्फ मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स में ये बोथ भी आ जाएगा, ठीक है, बोथ जो दोनों में मिला के जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये भी आ जाएगा। तो सिर्फ मैथ्स में निकालना चाहे तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, 17 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ये ओनली मैथ्स वाला है, ठीक है। इसी टाइप से ये जो 17% है इसमें भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, 52 में जुड़ा हुआ है। 52% जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 52% अंग्रेजी में। तो इसमें जो दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से भी 17 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 आ जाएगा, ठीक है। और 17% दोनों में। तो ये सिर्फ इंग्लिश में, ये सिर्फ मैथ्स में, और ये दोनों में, ठीक है। अब अलग अलग आ गया, ठीक है। या तो हम दोनों को जोड़ के एक बार इसको घटा देते तो सेम आ जाता, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 35 आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा, और 17, ठीक है, 77% आ गया। या फिर देखिए दोनों को 42 + 52 - 17, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 4 9, ठीक है, और 4 94, ठीक है। 94 में से 17 जाएगा तो 7, 8 में गया तो 77, ठीक है। या तो दोनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिए, ठीक है, इस टाइप से बोला जाएगा तो, या फिर इसमें से 17 अलग से घटा दीजिए तो ये सिर्फ मैथ्स का आ जाएगा। ये जो है इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है, सिर्फ निकालने के लिए ओनली इंग्लिश में, इसमें से 17 घटा दीजिए और 17 को सेम टू सेम लिख दीजिए, ठीक है। तो 77% ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आ गए जो या तो मैथ्स में अलग से मैथ्स में, या तो अलग से इंग्लिश में एक ही सब्जेक्ट में, या तो दोनों में क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 77% ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो मैथ्स में, या तो इंग्लिश में, या फिर दोनों में फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं, ठीक है। तो 100 में से 77 घटाने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, 100 - 77, 23%। ये 23% क्या है बताइए, ठीक है। 23% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं 25% मैथ्स में, और दूसरे सब्जेक्ट में ओनली इंग्लिश में फेल हो गए 35, और दोनों में फेल हो गए हैं 17%, ठीक है, ठीक है। तो सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। आगे देखते हैं यहाँ पर 23% क्या स्टूडेंट आएंगे जो दोनों विषय में पास हुए रहेंगे, क्योंकि ये सभी फेल वाले हैं, एक सब्जेक्ट में फेल, ये एक सब्जेक्ट में फेल, और ये दोनों में फेल। तो 3 कंडीशन हटाने के बाद हमारे पास ऐसे स्टूडेंट बच के आ जाएंगे, ठीक है, 100 में से घटाने के बाद जो दोनों विषय में क्या हुए रहेंगे, पास हुए रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 46 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, और हमारे पास प्रतिशत में कितना आ गया, 23% बराबर 46, तो 1% बराबर आ जाएगा 46/2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 100% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। 100% बराबर 200 आ जाएगा, मतलब टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। एक बार और देखते हैं जल्दी से, ठीक है। 42% विद्यार्थी गणित में दिया गया था फेल, ठीक है, तो 42 यहाँ लिख दिए,
52%, अंग्रेजी में 52 हो गया, और दोनों विषय में कितना 17%। ठीक है, तो ये गणित और इंग्लिश का जो है इसमें भी 17 जुड़ा हुआ है, इसमें भी 17 जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मैथ्स का नहीं है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैथ्स में आ गया है ये वाला, ठीक है, घटाने के बाद सिर्फ मैथ्स में इतना है, सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले इतने हैं, और दोनों मिला कितने हैं, तो तीनों को जोड़ दिया गया तो 77% ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में पास है या फेल हैं। ठीक है, सॉरी फेल हैं, या तो दोनों विषय में फेल हैं। तो 77 में से 77 को जब 100 में घटा दिया, 100 टोटल थे माने हैं, तो 23% ऐसे स्टूडेंट आ गए जो दोनों विषय में पास हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया था 46 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 23% को 46 के बराबर कर दिया गया, 1% बराबर आ गया 2, 100% बराबर 200। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। टोटल यहाँ पर स्टूडेंट कितने थे, 200 स्टूडेंट थे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम खत्म करते हैं। इसी टाइप से 2-4 क्लास में पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है।